जल जीवन मिशन योजना को लेकर भरसानी में किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। भरसानी में जल जीवन मिशन में जागरूकता कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में गांव की महिला और समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में जल संरक्षण और जल जीवन मिशन योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल महाबोधि जन स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास केंद्र के बैनर तले जिले के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न गाँव में नाटक और गीत संगीत के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कोऑर्डिनेटर सत्यम यादव ने ग्रामीणों को अवगत कराया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल और हर घर जल अभियान के तहत सभी लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। वहीं सभी ग्रामीण इस पेयजल को सही उपयोग में लाएं। बताया गया कि कनेक्शन के माध्यम से सभी के घर में पेयजल की आपूर्ति की जानी है। योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायत में 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। समूह की महिला रेखा ने कहा, जल संचय कर उसे साफ बर्तन में रखें, जिसमें गंदगी न हो, उसे ढक कर ही पानी का संचय करें। सरोजा राजभर ने कहा कि जल ही जीवन है, पानी के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। कंचन लता ने कहा, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल से ही मनुष्य का जीवन है। इस मौके पर सुनीता, सरोजा भारती, रंजन, सुनीता, निषाद, प्रीति समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं सत्यम यादव ने क्या कुछ कहा। अतरौलिया से राजू कुमार की यह रिपोर्ट। आजमगढ़ से हैं। ये आज यहाँ किस चीज़ की मीटिंग की गई थी, इसके बारे में बताइए। यहाँ जल जीवन मिशन की मीटिंग थी, जिसमें लोगों को ये जागरूक किया जा रहा था कि जल के बारे में, जल को कैसे लोग इस्तेमाल करें, जल को कैसे बचाएं, जल का सदुपयोग कैसे करें। यही सब मीटिंग हुई और हम लोगों को समझाया महिलाओं को कि आप लोग पानी को कैसे इस्तेमाल करो, कितना उसका यूजेस करो, कितना मतलब वेस्ट होने से बचाओ, कैसे, उसके विभिन्न तरीके बताए गए महिलाओं को। क्या क्या बताया आप लोगों ने इन महिलाओं को, क्या बता करके आपने जागरूक किया है, इसके बारे में बताइए। यही सब बताया गया कि आप लोगों को सबसे पहले जितना आपकी आवश्यकता है पानी की, रसोई के लिए, कपड़े धोने के लिए और जानवरों के लिए, उतना इस्तेमाल कीजिए। बाकी जो आप लोग नाजायज़ का मोटर चालू कर देते हो, पानी गिरता रहता है, सबमर्सिबल चालू करते हो, पानी गिरता रहता है, तो इन सब के बारे में आप लोग जागरूक हो जाइए, उनको बंद करिए। जितना आवश्यकता है उतना ही पानी चलाइए, उतनी ही पानी की इस्तेमाल कीजिए। आज 1 अक्टूबर है और गांधी जी के लोग बापू के नाम से जाना जाता है, और कैसे उनके बारे में दो बताइए। बिल्कुल, महात्मा गांधी जो आज के परिपेक्ष में देखा जाए तो हमारे बहुत बड़े प्रणेता रह चुके हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है भारत को आज़ाद कराने में। वो जब 1915 ईस्वी में जब भारत से नहीं साउथ अफ्रीका से जब भारत आए हैं, तो उस समय उन्होंने भारत की स्थिति देखा, अंग्रेज़ों से जब देखा भारत की इस तरह से स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, तो उन लोगों ने, उनके मन में ये विचार आया कि अंग्रेज़ इतना ज़्यादा जुर्म हमारे लोगों पर ढा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इतना पढ़ लिख के जो आया हूँ विदेश से, इतनी डिग्री लेकर, इतनी पढ़ाई करके मैं आया हूँ, तो इसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसके पहले भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत मेहनत किया था। वहाँ भी लोगों को, अंग्रेज़ों का ही शासन वहाँ भी था, तो वहाँ भी काले गोरे का भेद हो रहा था, वहाँ के काले लोगों पे बुरा व्यवहार कर रहे थे अंग्रेज़। तो वहाँ भी उन्होंने क्या किया, बहुत सारा उन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति के साथ साथ अपनी लड़ाई लड़ी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर मतलब कि फायदा पहुंचाया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो भारत में आए, देखे भारत में भी यही हाल था, तो उन्होंने भारत के लोगों के लिए भी अनेक आंदोलन के द्वारा, अनेक लड़ाइयों के द्वारा अंग्रेज़ों से भी लोहा लिया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया भारतीयों के लिए, और भारतीयों में चेतना जागृत करी कि हम लोग परतंत्र हैं, हम लोग ऐसे नहीं जी पाएंगे, हम लोगों को भी आज़ाद होना है। तो गांधी जी 1915 से लेकर 1947 जब तक वो जीवित थे, तब तक ही भारत को आज़ाद कराने में पूरे जी जान से, कई बार जेल जाके भी अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भारतीयों को लगातार मेहनत करते रहे।